नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भोजन कहाँ से मिलता है। भोजन कहाँ से मिलता है विषय है हमारा परिवेश। क्लास 4 पेज 27 में यह टॉपिक आपको मिल जाएगा। इस पाठ में यह बताया गया है कि भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। कुछ खाद्य पदार्थ सीधे खाए जाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो है सीधे खाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य को पकाकर या अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर भोजन तैयार किया जाता है। ठीक है। यहाँ नीचे एक कार्य है। ऊपर भोजन तैयार करने के कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें क्या क्या भोजन तैयार हो सकता है, बड़ों के साथ चर्चा करके लिखो। तो ऊपर जो चित्र दिए गए हैं इनमें क्या क्या भोजन तैयार हो सकता है, मतलब स्वतंत्र रूप से खाए जाने वाली वस्तु जिसको भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट हम खा लेते हैं, उसको किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या क्या है, पपीता है, आम है, केला है, नारियल है, सेब, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, दही, पनीर, गुड़, ये सब हम डायरेक्ट खाते हैं। इनको किसी चीज़ के साथ मिलाकर या भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वस्तु जिसे अन्य वस्तु के साथ मिलाकर भोजन बनता है। ठीक है। जैसे चावल, चावल को हम कच्चा नहीं खा सकते। ठीक है। गेहूँ, लौकी, आलू, अदरक, सरसों का तेल, हरी मिर्च, मछली, झींगा, इन सभी को अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर इनको तैयार किया जाता है, तभी हम इसको खा सकते हैं। इनको हम कच्चा डायरेक्ट नहीं खा सकते। ठीक है। नीचे एक और कार्य है। ऊपर के चित्र की मदद से प्रत्येक दिन के अपने भोजन की एक तालिका तैयार करो। जैसे सुबह का नाश्ता क्या ले सकते हैं, सुबह में दूध, केला, सेब। दोपहर का भोजन क्या खाते हैं हम लोग, चावल, दाल, सब्जी, रोटी। शाम का हल्का नाश्ता क्या होता है, चाय, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह। और रात का भोजन क्या होता है, रोटी, सब्जी, दाल। ये हमारा दिनचर्या है खाने का। पीछे 28 नंबर पेज में एक और कार्य दिया गया है। कार्य क्या है, चित्र में दिए उपकरणों से तैयार भोजन के अलावा तुम्हारे इलाके में पाए जाने वाले अन्य और भी भोजन की बात मालूम है तो उस भोजन का नाम और उपकरणों का नाम लिखो। ठीक है। तो क्या है, भोजन का नाम रोटी, उपकरणों का नाम क्या है, कैसे बनता है, बेलन, तवा, चावल कुकर या देगची में, दाल कुकर, करछी, और सब्जी कैसे बनती है, कढ़ाई और चाकू की सहायता से। तो ये है भोजन के नाम और ये है उपकरणों के नाम जो तैयार करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे पैकेट में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। इसमें यह बताया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थ घर पर तैयार किए जाते हैं, जबकि कुछ बाजार में पैकेट में बिकते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ तैयार होने के बाद कई दिनों तक खाए जा सकते हैं, लेकिन उनका अधिक सेवन शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है ना। तो नीचे एक कार्य है, उसको देखते हैं। क्या है, अपने जाने पहचाने खाद्य का नाम कब तैयार हुआ, कब तक खाया जा सकता है। जैसे चिप्स हम लोग अक्सर खाते हैं। यहाँ यहाँ पर बोल रहा है कब तैयार हुआ। पैकेट के पीछे देखिएगा क्या लिखा रहता है, वो मैन्युफैक्चर्ड डेट लिखा रहता है, कब तैयार होता है वो। तो वहाँ हम लिख सकते हैं, कोई भी एक डेट लिख सकते हैं, मार्च 2025। कब तक खाया जा सकता है, मतलब उसको खाने का जो समय है, कब तक हम खा सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि पैकेट बंद होता है, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। इसीलिए उसके पीछे बनने का तारीख और उसको खाने का तारीख, मतलब कब तक हम उसको खा सकते हैं। 3 से 6 महीने। चॉकलेट 2 नंबर, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जनवरी, मतलब यहाँ पर जनवरी 2025 में वो तैयार हुआ है, कब तक खा सकते हैं, 6 से 12 महीने के अंदर खा सकते हैं। सॉस जो चटनी होती है, अगस्त 2024 में बना, कब तक खा सकते हैं, 6 महीने 1 साल तक हम उसको खा सकते हैं। केक केक मई 2024 है, कुछ भी लिख सकते हैं। केक का जो एक्सपायरी डेट होता है बहुत कम होता है, मतलब 3 से 7 दिन या 10 दिन तक केक वगैरह या ब्रेड वगैरह इनका एक्सपायरी डेट बहुत ही कम होता है। दूध वगैरह इनका बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक रहता है। ठीक है। तो ये है इनका बनने का तारीख और ये है उनको कब तक हम खा सकते हैं उसका तारीख। नीचे एक और कार्य है, पैकेट किया हुआ
तैयार खाद्य पदार्थ खाने से शरीर की क्या क्या असुविधाएं हो सकती है? क्या हो सकती है? पेट की गड़बड़ी, मोटापा, दांतों की समस्या, दांत खराब हो सकते हैं, हृदय रोग की समस्या मतलब धड़कन की समस्या, हृदय रोग, हार्ट रोग की समस्या हो सकती है। इसलिए ज़्यादा पैकेट बंद खाद्य पदार्थ को नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और बच्चों को भी इससे दूर रहना चाहिए। अब पढ़ेंगे अमानवों के खाद्य पदार्थ। इस पाठ में विभिन्न जीवों के भोजन और उनके खाने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है। सभी जीव एक जैसा भोजन नहीं खाते हैं और उनके खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ जीव चूस कर खाते हैं तो कुछ जीव चबा चबा कर खाते हैं, तो कुछ जीव काट काट कर या डायरेक्ट निगल कर अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें आगे हम देखेंगे, यहाँ पर एक कार्य है। तुम लोग अपने आसपास के विभिन्न प्राणियों के भोजन खाने का ढंग आदि के बारे में नीचे लिखो। इस संबंध में तुम्हारे जाने पहचाने अन्य प्राणियों की बातें भी नीचे लिखो। अब दिया है प्राणियों का नाम। मधुमक्खी क्या खाता है? फूलों का रस। कैसे खाता है? खाने का ढंग क्या? चूस कर। टिड्ढा क्या खाता है? पत्तियां और फसलें खाता है। खाने का ढंग क्या है? काट कर और चबा कर। केचुआ मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ खाता है, चबा चबा कर। जू मतलब जो हमारे माथे में सिर में होती है, वो खून पीती है। कैसे? चूस कर। मेढक कीड़े मकोड़े कैसे? निगल कर खाते हैं। सांप चूहे और छोटे जीव निगल कर खाते हैं, काटते नहीं है वो। तोता फल या बीज खाता है, चोंच से काट काट कर। बिल्ली दूध मांस चूहे कैसे खाता है? चबा चबा कर। गाय घास और चारा चबा चबा कर। भालू शहद खाता है। फल मछली कैसे खाता है? चबा चबा कर। अब पढ़ेंगे दांतों की देखभाल। दांतों की देखभाल। इस पाठ में दांतों की देखभाल और सफाई पर चर्चा की गई है। नियमित रूप से दांतों को साफ न करने से वे कमज़ोर हो जाते हैं और सड़ जाते हैं और क्या होता है? दर्द होने लगता है दांतों में। मीठा या चिपचिपा भोजन खाने के बाद अगर दांतों को अच्छी तरह से साफ न किया जाए तो उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे कैविटी और अन्य दंत संबंधी समस्याएं होने लगती है। इसलिए दांतों को हमेशा खाने के बाद अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार दांत साफ करना चाहिए। नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर मैंने कॉपी में किया है, आप इसको लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, दांत मांजना हमारे लिए आवश्यक क्यों है? दांत मांजने से हमारे दांत साफ रहते हैं, सड़ते नहीं और मुंह से दुर्गंध मतलब गंध नहीं आती है। 2 नंबर है, दांत कब मांजना चाहिए? हमें रोज सुबह और रात में। कब? सोने से पहले दांत मांजना चाहिए, तब जाकर सोना चाहिए। 3 नंबर है, दांतों के बीच खाने का अंश फंसा रह जाए तो क्या समस्या हो सकती है? दांतों के बीच खाना फंसा रहने से सड़न, कीड़े लगना, दांत दर्द और बदबू की समस्या हो सकती है। फिर क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दांत को उखड़वाना पड़ेगा। इसलिए दांत को अगर स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, मजबूत रखना है तो दांतों की क्या करनी पड़ेगी? सफाई। अगले पृष्ठ पर एक कार्य है। तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त में किसी को कभी दांतों की समस्या हुई है? दोस्तों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ चर्चा करके नीचे खाली स्थानों को भरो। दांतों की समस्या के बारे में तुम्हें और भी कुछ मालूम हो तो उसे भी लिखो, ठीक है। दांतों की समस्या क्या हो सकती है? दांत दर्द। ऐसा क्यों हुआ? सड़ने की वजह से। क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। समस्या का समाधान ना हो तो क्या हो सकता है? दांत सड़ सकता है और गिर सकता है। 2 नंबर, मसूड़े से खून निकलना, विटामिन सी की कमी से, या कई बार क्या होता है, हम कड़े ब्रश से जब ब्रश करते हैं तो मसूड़े में लग जाता है तो खून निकलने लगती है। क्या करना चाहिए? ब्रश मुंह की सफाई करनी चाहिए और ब्रश जो है नरम ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। समस्या का समाधान ना हो तो मसूड़ों में संक्रमण हो सकता है, मतलब मसूड़े खराब हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनप सकती है वो सड़ सकते हैं। मसूड़े फूलना, कीटाणु संक्रमण हो सकता है, इसलिए मसूड़े फूल सकते हैं।
क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। समस्या का समाधान ना हो तो मसूड़े में संक्रमण के कारण दांत हिल सकते हैं, है ना। मसूड़े अगर ख़राब हो जाए तो दांत हिलने लगते हैं, क्योंकि दांत को मसूड़े पकड़ कर रखते हैं। तो मसूड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि मसूड़े स्वस्थ रहें। दांतों का पीलापन, ठीक से ब्रश करना। ऐसा क्यों हुआ, ठीक से ब्रश ना करना। ठीक से ब्रश नहीं करने से क्या होता है, दांत में पीलापन आ जाता है, दांत पीले पीले गंदे दिखते हैं। क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बताया था ना मैंने। सुबह उठकर 1 बार और रात को सोने से पहले। समस्या का समाधान ना हो तो क्या होगा, दांत कमज़ोर हो सकते हैं और जल्दी खराब हो सकते हैं। दांत हिलना कैसे, मसूड़ों की कमजोरी। अभी बताया ना, मसूड़ों को अगर ठीक से ना रखा जाए तो दांत हिलने लगेंगे। तो दांत हिलने का कारण क्या होगा, मसूड़ों की कमजोरी। क्या करना चाहिए, डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और समस्या का समाधान ना हो तो चबाने में परेशानी हो सकती है और हम ठीक से भोजन को चबा नहीं सकते। और ठीक से अगर भोजन नहीं चबाएंगे तो भोजन ठीक से हजम नहीं, तो दांतों की समस्या से पेट की समस्या शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दांत और मसूड़े को हमेशा क्या करना है, साफ रखना है और स्वच्छ रखना है। अब पढ़ेंगे दांतों को लेकर नाना बातें। यह पाठ दांतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि दांत केवल चबाने के लिए नहीं होते बल्कि उनके और भी कई कार्य होते हैं। यहाँ दांतों के प्रकार और उनके कार्यों पर चर्चा की गई है। तो मैंने कुछ उनके कार्य लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, दांतों के कार्य, चबाना, काटना, तोड़ना और पीसना। दांतों के प्रकार, दांतों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। खाद्य पदार्थ और दांतों का संबंध क्या है। तो खाद्य पदार्थ और दांतों का संबंध, कुछ खाद्य पदार्थों को तोड़ने, चबाने या पीसने के लिए विशेष प्रकार की दांतों की आवश्यकता होती है। 5 नंबर, खराब दांतों को निकालने का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि खराब दांतों को निकाल दिया जाए तो उसकी कुछ क्षति तो होगी, लेकिन अन्य दांत इसका कार्य संभाल सकते हैं। पेज 31 में एक कार्य है, खाद्य पदार्थों के नाम किस तरह खाते हो। ठीक है, यहाँ दिया है, जैसे बादाम हम लोग दांतों से तोड़ कर खाते हैं, मांस दांतों से खींच कर खाते हैं, चबा कर खाते हैं, चीनी के दाने, मिश्री दांतों से पीस कर खाते हैं, पाव रोटी दांतों से काट कर खाते हैं, मकई के दाने दांतों से चबा कर, बिस्किट दांतों से चबा कर, पटाली गुड़ कैसे, चबा कर या चूस कर भी खाते हैं, छिलके सहित आम चूस कर खाते हैं। पेज 32 में एक कार्य है, असल में जो दांत पहले निकलते हैं वे जीवन भर नहीं रहते हैं, है ना। इन्हें दूध का दांत कहा जाता है। साधारण तौर पर 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक ये दांत रहते हैं। चित्र देखकर गिनो कि ऐसे कितने दांत होते हैं। यहाँ चित्र में वो दांत दिया गया है, कितने दांत होते हैं। देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न है। अपने घर के आस पड़ोस के किसी नवजात शिशु या कुछ बड़े शिशु को लक्ष्य करो। आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षक शिक्षिका से सहायता लो। क्या है, जन्म के समय जबड़े में दांत होते हैं, कितने। हाँ, लेकिन वे मसूड़ों के अंदर छिपे होते हैं। जन्म के समय होते हैं, दिखते नहीं, वे मसूड़े के अंदर छिपे होते हैं। जन्म के कितने महीने बाद से दांत जन्मना शुरू होता है। लगभग 6 महीने की उम्र में। 6 महीने के बाद बच्चों का दांत निकलना शुरू हो जाता है। शिशु जब 3 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तब उनके दांतों की संख्या कितनी, 20 होती है। और उसे क्या कहते हैं, दूध के दांत। ये जो है, ये दूध के दांत हैं। कितनी उम्र होने पर दूध के दांत गिर जाते हैं। लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच सभी दूध के दांत धीरे धीरे करके गिर जाते हैं। उसके बाद जो नए दांत निकलते हैं वे क्या जीवन भर रह जाते हैं। हाँ, वे जीवन भर रहते हैं, लेकिन सही देखभाल ना करने पर गिर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।